हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। दो बड़ी बात आज के इस 33 मिनट के भाषण की। 18 मई से लॉकडाउन 4 आ रहा है और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज जिसका नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा, उसका ऐलान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। उन्होंने कहा है कि यह मौका है भारत के लिए दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनने का और पूरी दुनिया को एक तरीके से अपने साथ लाने का। लॉकडाउन 4.0, लॉकडाउन 4 यानी चौथा चरण लॉकडाउन का 18 मई से आ रहा है। देश के उस श्रमिक के लिए हैं। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तमाम सहयोगी मेरे जुड़ते जाएंगे देश भर से, उनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे कि उनके राज्यों में क्या प्रतिक्रिया हो रही है लॉकडाउन 4 के आने की। लॉकडाउन की ज्यादा जानकारी 18 मई के पहले दे दी जाएगी, लेकिन नए नियम और नए रूप में लॉकडाउन 4.0 आ रहा है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। नीरज पांडे, लॉकडाउन 4.0 आ रहा है, किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं अब इस नई स्कीम में आत्मनिर्भर भारत अभियान? सुमित, लॉकडाउन 4 की लगभग सूचना हम लोगों ने कल ही दे दी थी। कल मैं जब 9 बजे का शो में इसी तरह आप रूबिका के साथ बात कर रहा था तो उसी समय मैंने कह दिया था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच जो बैठक हुई उसके जो आसार निकल कर आए उससे बिल्कुल तय है कि लॉकडाउन 4 आएगा। कैसे होगा इसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन आएगी जिसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी पुष्टि कर दी। पहली चीज। दूसरी चीज आपने जो पूछी मुझसे कि लॉकडाउन 4 का स्वरूप क्या होगा, अब तक जो बैठक में पता चला है, क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों ने एक बात जरूर कही कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज्यादातर अधिकार राज्यों को देना चाहिए कि राज्य तय करें कि क्या कुछ किया जाए, क्योंकि राज्य में जो जिले की जो समस्याएं होती हैं, जिले की परिस्थितियां होती हैं, वो जिले का जो डीएम है और राज्य के जो अधिकारी हैं या राज्य के जो लीडर्स हैं वो ज्यादा समझते हैं। इसलिए राज्यों को कहा गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से कल ही कहा गया कि 15 तारीख तक एक ब्लूप्रिंट बना के दे दीजिए। प्रत्येक राज्य अपने राज्य की एक ब्लूप्रिंट बना के दे दे ताकि हम उसे लागू करें। तो इससे बिल्कुल तय हो गया है कि 15 तारीख से पहले कोई गाइडलाइन आने वाली नहीं है। 15 तारीख तक राज्यों से ब्लूप्रिंट लिया जाएगा, उसके आधार पर 16 या 17 को एक नई गाइडलाइन आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने बोला इस बात को लेकर नीरज की वो 18 मई के पहले पता लग जाएगा कि नई गाइडलाइंस लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या आने वाली हैं। पंकज झा भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, प्रकाश कुमार पटना से हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, सबके पास आऊंगा। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो प्राइम मिनिस्टर ने की आत्मनिर्भर भारत अभियान के बात कहते हुए कि भारत को अब अपने लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर वोकल भी बनना है, यानी उसका प्रचार प्रसार करना है। सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर की जुबानी। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश
ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1,70,000 करोड़ की स्कीम के बारे में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले घोषणा कर चुकी है, फिर रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब एक नई रकम बताई है 20 लाख करोड़ की, जो ओवरऑल पैकेज होगा, जिसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या कहा इस पैकेज के बारे में, एक बार फिर मैं आपको सुनवाता हूं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी
जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। 17,30,000 करोड़ के पैकेज को आना बाकी है। 17,30,000 करोड़ का पैकेज आना बाकी है, क्योंकि 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है। 1,70,000 करोड़ निर्मला सीतारमण पहले अनाउंस कर चुकी है, फिर उसके बाद 1 लाख करोड़ रिजर्व बैंक अनाउंस कर चुका है। बाकी जो है वो पैकेज का अनाउंसमेंट अब होगा आने वाले वक्त में। तमाम खास मेहमानों के पास ले चलूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है, भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर बना है उसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल के जब शुरू हुआ तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं थी। आज 2 लाख पीपीई किट भारत के पास बन रही हैं। N95 मास्क ना के बराबर थे, आज 2 लाख मास्क प्रतिदिन बन रहे हैं। ये भारत ने कैसे मौके का फायदा उठाया। उन्होंने कच्छ के भूकंप का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने सब कुछ नेस्तनाबूद होते हुए देखा है, लेकिन आज गुजरात का कच्छ अपने पैरों पर खड़ा है। और ये सब कुछ कह के प्राइम मिनिस्टर दरअसल मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। इस मौके पर पंकज झा, इस मौके पर इस बातों के साथ प्राइम मिनिस्टर का यह भाषण कैसे आंकते हैं पंकज? सुमित, देखिए, देश भर के लोग 2 सवालों के जवाब जानना चाह रहे थे। आज दोनों सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि 17 मई के बाद क्या हो गया। उन्होंने साफ कर दिया कि लॉकडाउन 4 रहेगा, उसके बारे में ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। दूसरी बात, जो सब लोग कह रहे थे कि आर्थिक पैकेज की बात, उस आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर दिया। उनके एक एक शब्द पर गौर करिएगा सुमित। उन्होंने कहा गरीबों को, मजदूरों के लिए, और साथ ही मिडिल क्लास जो कह रहा था कि जब भी कोई संकट होता है उन पर टैक्स का बोझ लाद दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस मिडिल क्लास की भी हम सुध ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज की भी सुध लेंगे, जिसके बारे में बाद में निर्मला सीतारमण ने बताया। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि 2001 के उस भूकंप को उन्होंने बताया कि कैसे संकट को अवसर में बदला जाता है, तो एक रोड मैप बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इसी रोड मैप पर हमें आगे चलना है। अभिज्ञान मेरे साथ बने हुए। अभिज्ञान, हम जब पहले बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर का भाषण शुरू होने के पहले, तो बार बार यही बात हो रही थी कि ट्रेन चल रही है, मजदूर चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, लेकिन मजदूर पैदल चल रहे हैं। और इस पूरे भाषण में, करीब 33 मिनट के भाषण में, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें ज्यादातर इन्हीं गरीब लोगों के हितों की बात की गई। आप संतुष्ट हुए भाषण सुनकर कि नहीं? नहीं, मैं संतुष्ट तो डिटेल्स सुनकर होऊंगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जो है वो उन्होंने उसकी घोषणा की है, क्योंकि जीडीपी की स्थिति क्या है ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। माफी चाह रहा हूं। अभी क्या मैं, प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है।
और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो। और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर है, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली होगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इसमें कार्यरत हमारे लगभग 45 लाख से अधिक, जिसमें कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको भी एक नई जान मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक आने वाले हैं। 10 लाख अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दौरान मेरा अनुमान है कि 10 लाख के आसपास और आएंगे, यानी 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे। इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस किया है। उसका देश के 7 करोड़ व्यापारी स्वागत करते हैं और हम इंतजार करेंगे कि वित्त मंत्री उसमें व्यापारियों के लिए या लघु उद्योगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सप्लाई चेन को भी मजबूत करने की बात कही है, जो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि भारत का व्यापारी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पर है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जोर देकर के कहा कि लोकल के लिए वोकल बने। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार की अभी प्राथमिकता है कि जो डोमेस्टिक ट्रेड है, जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, अब ज्यादा से ज्यादा उस पर से लोगों को ध्यान देना चाहिए और लोगों को उन्हें अपनाना चाहिए। यह एक बहुत क्लियर मैसेज है पूरे देश के लिए और हम प्रधानमंत्री का इस घोषणा के लिए स्वागत करते हैं, इस प्राथमिकता का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थानीय उत्पाद, हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, वो आगे बढ़ने चाहिए। तो लगातार रिएक्शंस मिल रहे हैं। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अनाउंसमेंट का स्वागत कर रहा है। नितिन गडकरी क्योंकि एमएसएमई के मंत्री हैं, ये उन्हीं का विभाग है, इसीलिए सबसे अधिक जरूरत
उन्हीं को इस पैसे की थी। आपको बता दूं कि भारत की आप जीडीपी का 30% एमएसएमई सेक्टर से आता है और वो इस वक्त सबसे अधिक प्रभावित है। गरीब लोग, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, उन लोगों पर सबसे अधिक मार पड़ी है और इसीलिए इस वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। और जब प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो समझ में आता है कि उनका फोकस किस तरफ है और किस तरफ देश का दिशा वो ले जाना चाहते हैं। मोदी का मंगल संदेश इस मंगलवार को आया। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है। किसने क्या मांगा था? फिक्की ने 10 लाख करोड़ मांगे थे, क्या मिला? 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला। सीआईआई ने 15 लाख करोड़ मांगा था लेकिन सरकार ने, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ दे दिया। पीएमओ पीएचडी चैंबर्स ने 16 लाख करोड़ रुपए मांगे थे, 20 लाख करोड़ रुपए कुल सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दे दिए हैं। सबसे बड़ी घोषणा, लॉकडाउन 4.0 आ रहा है और दूसरी 20 लाख करोड़ के एक आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट। और क्या खास बातें रही प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस 5वें बड़े भाषण के दौरान, आइए उसको एक बार आपको दिखा देते हैं। 18 मई से 20 लॉकडाउन 4.0 आ रहा है, 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है। कोरोना से हुए 12 करोड़ के बेरोजगारों को इससे फायदा पहुंचेगा। 10 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इस पैकेज से फायदा मिलेगा। एमएसएमई के 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पर्यटन और होटल उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल से जुड़े करीब 4.5 करोड़ लोगों को इस पैकेज से फायदा होगा। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।